ये प्रेमगिरी ने एक बच्चे का यौन शोषण किया, वो बच्चा मीडिया में आकर के चिल्ला के बोल रहा है केस तक दर्ज होने नहीं दिया। क्या ऐसे पापी का सत्यानाश नहीं होना चाहिए? वो बच्चा गुम हो गया है आज और उसको अंबाजी की गद्दी की चद्दर उड़ा रहे हो। शर्म करो। हरिगिरी पाप के भागीदार, कहां जाता, क्या करता? इधर उधर बात करके कोई सुनने को राजी नहीं और ऐसे ही आगे चलता गया। मैं ये कहता हूं कि भूल हुई होगी, मेरे से भूल हुई होगी। मैं बार बार भागवत के मंच के कह रहा हूं, भूल हुई होगी, पर गुनाह और पाप नहीं किया है। ये मैं अपनी सभानता से कहता हूं कि मैंने कोई आज तक गुनाह नहीं किया और कोई पाप नहीं किया। और मैं भारत के सभी साधु संत मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हरिगिरी ने ये हड़प लिया, हमारे यहाँ पर ये हड़प लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गुरु ये चेली का बलात्कार किया, उसने वो किया। मैं कहता हूँ, मैं अकेला आवाज यहाँ से उठा रहा हूँ, कम से कम अब तो बाहर आके आप भी तो बोलना शुरू करो। इन दुष्टों को गोली नहीं, अब डंडे मारो। एक हरिगिरी गैंग अखाड़े पे जो कब्जा कर चुकी है, अखाड़ा उसका नहीं है। हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता, हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी नहीं है। केवल एक गैंग ने कब्जा कर रखा है उस अखाड़े के ऊपर। अखाड़ा हमारे लिए पहले भी भगवान था और आज भी भगवान है, पर केवल एक दो लोगों के लिए अखाड़े की साख आज दांव पे लग गई है और वो तथाकथित गैंग आज बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बातें करती है। और मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं, इतना याद रखना। ये यहां नहीं रुकने वाला, ये यहां नहीं रुकने वाला। जूनागढ़ तो शुरुआत है साहब, पूरे भारत में भ्रमण करके हम इस ज्योत को जगाएंगे और एक सनातन विशुद्ध धर्म जो उसको स्थापित करेंगे। धर्म कभी नहीं बदलता, व्यवस्था भ्रष्ट होती है। जैसे इन्होंने कहा कि वातावरण भ्रष्ट होता है, धर्म कभी नहीं भ्रष्ट होता। धर्म तो वैसा ही है, पर कुछ दूषित लोगों ने आकर के इसको भ्रष्ट कर दिया है, कुछ दूषित लोगों ने आके भ्रष्ट किया। ये बदलना चाहिए और ऐसे ही धर्म की ज्योत जगाने के लिए हम निकल पड़े हैं और हमें केवल चाहिए तो। और यहाँ पर परंपरा होती थी कि गिरनार मंडल के साधु एकत्रित होते थे, खड़दर्शन एकत्रित होते थे और वो मिलकर के चद्दर ओढ़ाते थे साक्षी के लिए। यही परंपरा थी कि नहीं थी? तब इलाहाबाद से कोई नहीं आता था साहब, तब काशी से कोई नहीं आता था, क्योंकि अखाड़े के ब्रांचेस है, अखाड़े के ब्रांचेस पूरे भारत में है। तो हर वक्त तुम इलाहाबाद और काशी से आओगे तो अखाड़े के साधु जो यहां है वो क्या झक मराएंगे? क्या वो अखाड़े के साधु नहीं है? तुम वहां से यहां तक आ रहे हो, इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। यहां भी तो अखाड़े के साधु है। भगवान की साक्षी में कसम खा के बोला था कि जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मैंने मंच से जो बात कही मैंने पूरा सच बताया है, जो मेरे साथ हुआ और कई ऐसे नादान साधुओं के साथ, निर्दोष साधुओं के साथ होता है। आज कोई बोल नहीं पा रहा है, पर मैंने अपनी पीड़ा से सब पीड़ा व्यक्त की, ऐसा हो रहा है और इसलिए मैंने कहा कि सब अब बाहर आके बोलो। आप मुझे बताइए, एक बच्चा साधु बनता है, उसे ये कहा जाता है कि गुरु जो कर रहा है वही सेवा है। अमृतगिरी बापू के संस्कार मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा पाखंड नहीं चलेगा। बस उस बात को मैंने ध्यान रखा कि अब पाखंड को दूर करना है, धर्म की भ्रष्ट व्यवस्था है उसको दूर करना है। और जो मैंने बात कही वो पूर्णतः सत्य है। बच्चे जब साधु बनते हैं और ये जैसे प्रेमगिरी और ये इस तरह के साधु जो है, उस बच्चे ने खुद कहा था कि उसका बलात्कार किया गया और उसके साथ यौन शोषण हुआ। और हमारी बात हमने जो कही थी कि बच्चा तेल लगा दे और ये मालिश कर दे और यहां वहां हाथ लगवाया, एक बच्चे को क्या पता होता है बेचारे को कि ये गलत है या सही है। जब बड़ा होता है तो आत्मग्लानि में चला जाता है। ऐसे जो धर्म की भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी, शंकराचार्य ने ऐसा संन्यास नहीं दिया था, सनातन परंपरा ने ऐसा संन्यास नहीं दिया था, पर आज वो
परंपरा भ्रष्ट हो चुकी है। उस भ्रष्ट की परंपरा को, उस वातावरण को बदलना बहुत आवश्यक है। मैं सभी धर्माचार्यों से कहूंगा, भर्ती मेला जो चालू किया उसको बंद करो। अच्छे सच्चे साधु उससे पीड़ित हो रहे हैं, और जो गरीब साधु है अखाड़े के और ऐसे उनकी जगह हड़प रहे हो आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये जो बातें बताई ये पूर्णतः सत्य है। ऐसा ह्यूमन राइट्स को भी मैं कहूंगा कि अंदर जाइए, उन साधु महात्माओं के साथ बात कीजिए तो पता चलेगा कि कितने बड़े कांड चल रहे हैं। अगर ये ह्यूमन राइट्स और सरकार हरिगिरी, प्रेमगिरी और ऐसे जो साधु हैं इनके ऊपर तहकीकात करेगी तो देश के ऐसे ऐसे कांड खुलेंगे, ये धर्म की व्यवस्था हिल जाएगी साहब। इस भ्रष्ट व्यवस्था का सत्यानाश होना चाहिए, और सत्य सनातन धर्म जो हमें परंपरा में मिला है, वैदिक धर्म जो शंकराचार्य जी ने दिलाया है, उसका शुद्धिकरण फिर से वहां करना चाहिए। ये मेरी मांग है। बापू, ये पॉलिटिकल